डेफिनेशन ऑफ स्केलर एंड वेक्टर फंक्शंस। हम बारी बारी इन दोनों को स्टडी करेंगे कि स्केलर फंक्शन से क्या मुराद है और वेक्टर फंक्शन से क्या मुराद है। स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज आपने पढ़ रखी हैं। अब फंक्शन की जब बात की जाती है तो फंक्शन एक रूल होता है, ठीक है। जैसे हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। या अगर थोड़ा सा इसको स्पेसिफिक कर लिया जाए तो हम यूँ कह सकते हैं हमारे पास एक फंक्शन है जो कि है सी ऑफ एक्स, यानी सी ऑफ एक्स जो कि इक्वल है 2x प्लस 4k, 2x प्लस 4k, ठीक है। ये भी एक फंक्शन हो गया। अब इस फंक्शन को अगर आप देखें तो क्या ये स्केलर फंक्शन है या वेक्टर फंक्शन है, ये पता चलाने के लिए हम क्या करेंगे, अगर मैं इसमें सिंगल इनपुट x इसकी इनपुट है, ठीक है, अगर मैं इसमें सिंगल इनपुट डालता हूं तो ये मुझे सिंगल आउटपुट देगा, ये मुझे सिंगल आउटपुट देगा, सिंगल आउटपुट देगा। तो अगर ऐसा फंक्शन होगा, अगर ये रूल ऐसे डिफाइन हुआ है तो ये क्या होगा, एक स्केलर फंक्शन। अब c क्या है, कॉस्ट है, तो कॉस्ट जो है फंक्शन ऑफ x है, x क्वांटिटीज है, किसी भी चीज की हम बात कर रहे हैं जी, आप जूसेस के डब्बे बना रहे हैं, ठीक है, तो आप ये मालूम करना चाह रहे हैं कि आपके पास टोटल कॉस्ट कितनी आएगी अगर आप 15 जूस के डब्बे बनाते हैं। तो सर अगर आप यहाँ पे 15 रखेंगे, 15 टाइम्स 2 30 और 30 प्लस 4 34, इसका मतलब है जब x जो है वो 15 होगा तो c ऑफ x जो कि दरअसल आपके पास क्या है, रेंज, ठीक है, आउटपुट है, ठीक है, वो कितनी आ जाएगी, 34। अब देखें सिंगल इनपुट के लिए एक सिंगल आउटपुट आप दे रहे हैं, तो ऐसे फंक्शन को हम किस तरह से क्या कहते हैं, ये स्केलर फंक्शन कहलाते हैं। स्केलर फंक्शन स्केलर क्वांटिटीज की तरह से ही होते हैं, ठीक है। सिंपल आप क्या करते हैं, जैसे y इज इक्वल एफ ऑफ एक्स इक्वल वाई, ये हमारे पास क्या है, एक स्केलर फंक्शन है और यही इसकी नोटेशन है। यानी स्केलर फंक्शन को डोनेट करने के लिए यानी डिनोट करने के लिए हम यही जो है वो सिंबल इस्तेमाल करते हैं, यही जो है वो नोटेशन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब इसमें जैसे मैंने यहाँ पे एक खास यानी पर्टिकुलर एक कॉस्ट फंक्शन डिफाइन किया, कॉस्ट फंक्शन डिफाइन किया, ठीक है। अब ये इसमें देखें, अगर वेरिएबल देखें तो सिर्फ वेरिएबल x है, तो क्या हुआ, ये एक सिंगल वेरिएबल स्केलर फंक्शन है, ठीक है, सिंगल वेरिएबल्ड स्केलर फंक्शन, ठीक है, स्केलर फंक्शन। जबकि दूसरी तरफ अगर आप देखें तो हमारे पास जो है वो डबल वेरिएबल स्केलर फंक्शन भी हो सकता है। मसलन कैसे, देखें हमारे पास एक फंक्शन है a, ठीक है, जो कि फंक्शन किस किस का है, वो फंक्शन है x और y का, और ये एरिया डिफाइन करता है, ठीक है, रेक्टेंगल का, x मल्टीप्लाइड बाय y, ये एक फंक्शन है एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई फंक्शन है। अब इसमें अगर आप देखें तो x और y दोनों ही इनपुट्स हैं। इसमें क्या इनपुट है, दो, यानी आपके पास कोई भी रेक्टेंगल है, ठीक है, आप क्या करेंगे, आप इस रेक्टेंगल के अंदर इसकी लेंथ, और अगर इसकी फर्ज कर लें x इसकी लेंथ है, y इसकी विड्थ है, ठीक है, तो अगर आप लेंथ और विड्थ इसमें दो इनपुट डालेंगे तो आपके पास एक सिंगल आउटपुट आएगी, एक सिंगल आउटपुट आएगी। फर्ज करें अगर मैं यहाँ पे ले लूँ इस तरह से कि x अगर 4 हो, y 5 हो, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी जब x रखा 4 y रखा 5 तो आपके पास एरिया कितना आ गया, वो किसके इक्वल आ गया, 20 के इक्वल, 4 5 20। अब देखें ये दोनों क्या हैं, ये तो हैं इनपुट्स, ये हैं, मैं यहाँ पे इनको लिख भी देता हूँ, ये दोनों क्या हैं, इनपुट्स, ठीक है, और ये आपके पास क्या है, सिंगल आउटपुट में आई, आपके पास क्या आ रही है, आउटपुट। तो हमने देखा ये हमारे पास क्या हुआ, डबल वेरिएबल स्केलर फंक्शन, ठीक है, डबल वेरिएबल स्केलर फंक्शन, डबल वेरिएबल्ड स्केलर फंक्शन, वेरिएबल्ड स्केलर फंक्शन। इसी तरह से आप जो है इसको मल्टी वेरिएबल तक मल्टी वेरिएट बना सकते हैं, मतलब बहुत सारे वेरिएबल इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर आप इसी जो है वो, ये तो 2D हमारे पास पिक्चर थी, ठीक है, ये हमारे पास 2D चीज़ थी। अगर आप इसको वॉल्यूम पे ले आएंगे तो वॉल्यूम के अंदर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर 3 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो गए हैं, और इसी तरह से आपके पास ये फंक्शन सिंगल वेरिएबल रहेगा, इसलिए मतलब सिंगल इसके अंदर आउटपुट आएगी, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, ये हमारे पास क्या है, एक स्केलर फंक्शन है, ठीक है। इसका मतलब है क्या, अब क्वेश्चन ये कि क्या स्केलर फंक्शन को वेक्टर फंक्शन बनाया जा सकता है, ठीक है। अब इस सवाल का जवाब देने के लिए हम थोड़ा सा पहले हमें कुछ बातें समझनी पड़ेंगी, ठीक है, और फिर हम देखते हैं कि क्या स्केलर फंक्शन को
वेक्टर फंक्शन बनाया जा सकता है। देखिए मेरे पास एक मैं सिचुएशन लेता हूँ, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये मेरे पास वाई एक्सिस है। दरअसल अभी एक्चुअली वाई ये सब आपस में परपेंडिकुलर है। अब मेरे पास 3D ज़रा मैं पेज पे ड्रॉ कर रहा हूँ तो फिर मुझे जो जेड एक्सिस है वो इस तरह से ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है, या इसको बेशक एक्स कह लें, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है और ये हमारे पास जेड एक्सिस है। लेकिन ये ज़रूर याद रहे कि ये सारे आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। ये भी इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और ये भी इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब देखें एक प्लेन है, फॉर एग्जांपल एक प्लेन है या एक काइट कह लें, ठीक है, एक प्लेन कह लें, चले हम प्लेन की बात कर लेते हैं, ठीक है, एक प्लेन है। तो चलें हम इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, चलें जी, हमारे पास एक प्लेन है और अब ये प्लेन जो है वो मूव कर रहा है, इसका कोई ऑर्बिट होगा, ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल ये अभी यहाँ पे है तो थोड़ी देर के बाद ये मूव करता हुआ फर्ज करें यहाँ पे आ जाता है और ये एक कुछ सर्कल की फॉर्म में मूव कर रहा है, कोई स्टंट कर रहा है या कुछ इस तरह से करतब दिखा रहा है। तो हम देखते हैं कि ये जो है वो इस तरह से मूव करता है, ठीक है, यानी इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से। अभी इसका पाथ है, ये क्या है, इसका पाथ है, यानी इस तरह से गया ये और उसके बाद यूं आया और उसके बाद इस तरह से गया। अब 3 डायमेंशन के लिहाज से अगर आप देखें 3 डायमेंशन है, 3 डायमेंशन के लिहाज से अगर हमें इस प्लेन की कोई पोजीशन बतानी है कि प्लेन ये इस टाइम किस पोजीशन के ऊपर है, तो जाहिर है आप ये बताएंगे कि प्लेन अबव है, प्लेन बिलो है, प्लेन राइट साइड पे है, प्लेन लेफ्ट साइड पे है। लेकिन क्वेश्चन है किस चीज के, देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस चीज के राइट साइड पे है, किस चीज के लेफ्ट साइड पे, किस चीज से अबव है, किस चीज से बिलो है। तो इस चीज का जवाब तब मिल सकता है जब आप कोई रेफरेंस पॉइंट निकालें, ठीक है, जब आपके पास कोई रेफरेंस पॉइंट हो। मतलब जैसे आप कहते हैं जी कि हम बात करते हैं कि जी इस प्लेन की पोजीशन जो है, इस प्लेन की जो पोजीशन है वो इसकी ओरिजिन के लिहाज से, ओरिजिन क्या है, फर्ज करें ये ओरिजिन है, ये क्या है, ओरिजिन है। अब इस पोजीशन, इस पॉइंट के लिहाज से, इस ओरिजिन के लिहाज से इस प्लेन की पोजीशन 3D के 3 डायमेंशनल जो है वो 3 डायमेंशंस के अंदर क्या होगी। तो जाहिर है फिर हमें इसकी पोजीशन हर पॉइंट पे डिफाइन करनी पड़ेगी वेक्टर की सूरत में। किस तरह से, मिसाल के तौर पर अगर आप यूं लें कि आप कहते हैं जी कि एक जगह एक पॉइंट था जब उसकी पोजीशन यहाँ पे थी, तो मैं बोलूँगा ये इसकी पोजीशन कहाँ पे थी, इस वेक्टर्स, यानी ये एक ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक, ठीक है। फिर कभी ये यहाँ पे था तो इसकी पोजीशन कैसे थी, इसकी पोजीशन ऐसे थी। फिर कभी ये यहाँ पे था, इसकी पोजीशन कैसे थी, इसकी पोजीशन ऐसे थी। तो आप देखिए मुख्तलिफ जगहों पे आप जो इस एरोप्लेन की पोजीशन को बयान कर रहे हैं, ठीक है, वो किस तरह से बयान हो रहा है, वो एक पोजीशन वेक्टर की सूरत में, पोजीशन वेक्टर को इस्तेमाल करते हुए हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि हम इसको डिनोट कैसे करेंगे और फर्दर इसके अंदर क्या चीज़ें जो हमें पता होनी चाहिए।